पुनर्जन्म के बाद उसने सबसे पहले अपनी सारी जमा पूंजी से एक पुराना खाली घर खरीदा। उसे पता था कि जल्द ही हाईवे का रास्ता बदल जाएगा और यह पुराना घर सरकार ले लेगी। इस नए जन्म में वह अपनी किस्मत की दौलत अपने पति को नहीं लूटने देगी। पिछले जन्म में जब हाईवे बन रहा था तो उसके पति का घर भी उसमें आ रहा था और उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा मिल रहा था, लेकिन लालची परिवार ने 5 करोड़ की मांग कर दी। डेवलपर ने कई बार बात की, पर जब बात नहीं बनी तो उसने हाईवे का रास्ता बदलकर पड़ोसी गांव के उस पुराने घर की तरफ कर दिया। लेकिन उससे पहले उसने अपने सेक्रेटरी को आखिरी बार बात करने भेजा और उनकी बातें पास से गुजर रही उस औरत ने सुन ली। अगले दिन जब बातचीत हुई तो औरत ने अपने ससुर को समझाया कि जो मिल रहा है ले ले, क्योंकि 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। ससुर ने देखा कि 1 महीने से कुछ नहीं हुआ तो उसने बेमन से साइन कर दिए। पैसे मिलने के बाद परिवार आलीशान बंगले में रहने लगा, पर वे उस औरत से नफरत करने लगे कि उसकी वजह से उन्हें 4 करोड़ का नुकसान हुआ। पति ने गुस्से में आकर औरत को जान से मार दिया। मरते वक्त उसने कसम खाई कि अगर अगला जन्म मिला तो वह इन एहसान फरामोश लोगों की कभी मदद नहीं करेगी। जब उसकी आंखें खुली तो वह 1 साल पहले उसी दिन पहुंच गई थी जब घर खाली होना था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, सरपंच भागते हुए आया और मुआवजे की खबर दी। लेकिन जब ससुर ने सुना कि सिर्फ 1 करोड़ मिलेंगे तो वह भड़क गया। उसने टीवी पर देखा था कि लोगों को करोड़ों मिलते हैं, तो उनके 4 कमरों के पक्के घर के लिए सिर्फ 1 करोड़ क्यों? ससुर ने साफ कह दिया कि 5 करोड़ से कम में वे घर नहीं छोड़ेंगे। सरपंच ने देखा कि ये लोग नहीं मानेंगे तो वह गुस्से में चला गया। उसके जाते ही औरत ने ससुर की तारीफ की और कहा कि वे 5 करोड़ से 1 पैसा कम नहीं लेंगे। और उसने यह भी पूछा कि उन 5 करोड़ का बंटवारा कैसे होगा। देवर ने तुरंत कहा कि भाई की शादी हो चुकी है, इसलिए 5 करोड़ में से कम 4 करोड़ उसे मिलने चाहिए। पति ने विरोध किया और कहा कि शादी के बाद भी वह घर का बड़ा बेटा है, पर उसने यह भी कहा कि यह पैसा उनके खानदान का है और किसी बाहरी को नहीं मिलना चाहिए। यह सोचकर उसने तुरंत औरत को तलाक देने की बात कही। उसे नहीं पता था कि औरत इसी का इंतजार कर रही थी, कहीं वह घर न छोड़ दे। इसलिए पति ने अगले ही दिन जल्दबाजी में तलाक की सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली। जाने से पहले औरत ने पति के परिवार को सलाह दी कि उनके घर की कीमत कम से कम 10 करोड़ है, इसलिए वे आसानी से न माने। उसके बहकावे में आकर परिवार डेवलपर के पास जाकर हंगामा करने लगा। इस बीच औरत ने एक एजेंट से मिलकर पड़ोसी गांव का वह पुराना घर खरीदने की बात पक्की कर ली। उसे यकीन था कि इस बार उसके दखल के बिना हाईवे का रास्ता पड़ोसी गांव की तरफ ही मुड़ेगा। लेकिन जब एजेंट को उसकी मांग पता चली तो वह उलझन में पड़ गया। उस घर का मालिक विदेश में था और उससे संपर्क करना मुश्किल था। औरत हार मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए वह एजेंट के साथ मालिक का पता लगाने निकल पड़ी। उधर पति का परिवार हंगामा करता रहा। 1 महीना बीत गया और हाईवे का रास्ता बदलने का समय आ गया। तभी एजेंट का मालिक से संपर्क हो गया और घर औरत के नाम हो गया। अब वह घर उसका था। दूसरी तरफ पति को लगा कि वह जल्द ही करोड़पति बनने वाला है, इसलिए उसने 1 करोड़ का लोन लेकर ऐश करना शुरू कर दिया। पर 1 महीना बीतने के बाद भी डेवलपर की तरफ से कोई खबर नहीं आई। घबराकर परिवार ने काम रुकवा दिया और मालिक से मिलने की जिद करने लगा। मजबूर होकर मालिक खुद बात करने आया। वह उन्हें एक आखिरी मौका देना चाहता था, पर पति ने सीधे 10 करोड़ मांग ली। मालिक गुस्से से लाल हो गया और सोचने का बहाना बनाकर वहां से चला गया। यह सब दूर खड़ी वह औरत देख रही थी। उसे पता था कि अब उसका मौका आने वाला है।